मत कीजिए प्लीज भैया, बात मानिए यार 8 बजे तो छोड़ कोई बात भेज। नहीं, प्लीज ये मत कीजिए, मजाक नहीं कर रहे सच्ची भैया। अरे भाई तुम अरे लोग। प्लीज कोई बात अच्छा नहीं। चल ठीक है, शेयर कर पर। अरे आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार, पढ़ाना था यार। कोई बात नहीं, पढ़ाइए, वो मत कीजिए, पता है आज हम यही बात कर रहे थे। कर दिया लाइक। हाँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। तो आज की क्लास काफ़ी लेट हो गई हमारी और रीशेड्यूल करना पड़ा आप लोगों की क्लास को। कारण है 6:30 में मैं स्टूडियो में आ गया था, लेकिन तुरंत जो है वो भी एसएससी का आपका नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें उन्होंने आपके सीजीएल का डेट और साथ में सीएचएसएल के मेंस का डेट जो है वो आउट कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर उसके लिए वीडियो बनानी पड़ गई यार। आप लोगों को भी एक छोटी सी बात बता दें मेरे भाई, देख लो, क्योंकि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द बच्चे इसी बार का पेपर का तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर इस बार की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप सभी भी जान लीजिए, इस बार एसएससी ने अपना पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने पूरा का पूरा डेट बता दिया है। बाकी पूरी वीडियो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने अपलोड कर दी है, तो आप देख लीजिएगा हमारा। ठीक है जी हाँ, अभी जस्ट ये तुरंत वीडियो हम लोग बना रहे थे। इसी वीडियो को बनाने में मुझे और प्रशांत सर को लेट हो गया थोड़ा सा, इसीलिए क्लास रीशेड्यूल करनी पड़ी। अगर आप देखेंगे तो एमटीएस का पेपर जो है वो आपका 2 मई से लेकर 19 मई तक होगा पहला। फिर उसके बाद बीच में शायद इलेक्शन है या कुछ है अपना, उसके वजह से रोक रखा है। फिर 13 जून से लेकर 20 जून तक आपका पेपर होगा एमटीएस का डेट। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, यहाँ पे वो पेपर जो यानी सीपीओ का जो पेपर है आपका, मतलब मेंस हो गया, वो 2 मई को मेरे भाई होने वाला है। इसके बाद सीएचएसएल का जो मेंस है वो 26 जून को होने वाला है। और साथ में अगर हम सिलेक्शन पोस्ट की बात करते हैं तो सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 11 जिसका फॉर्म अभी बच्चे भर रहे थे, वो 27 जून से लेकर 30 जून तक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सीजल 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 कह रहे थे, वो होगा 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। तो आपका पूरा का पूरा डेट और कैलेंडर आउट हो चुका है। कमर कस के तैयारी करनी शुरू कर दीजिए बढ़िया तरीके से। जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी है वो और अच्छा करे अपने आप को। ठीक है, फॉर्म तो बाकी आप लोगों ने भर ही रखा होगा, जिन्होंने नहीं भर रखा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करो। ठीक है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, यही समय अपने हक की नौकरी पाने का। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। मैं आप लोगों के लिए मेहनत अपने तरफ से करूंगा, आपको अपने लिए अपनी मेहनत तरफ से करनी है। ठीक है, मैं पढ़ाने में मेहनत करूंगा, आपको पढ़ने में मेहनत करना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए कि हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था। सर इंक्वायरी टीम फ़ोन नहीं उठा रही है। जी हाँ, आज हमारा पूरा ऑफिस शिफ्ट हुआ है, तो अगले 2 से 3 दिन तक आप लोगों को फ़ोन में समस्या आएगी। तो अगले 2 से 3 दिन तक थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिए। 2 से 3 दिन के बाद आप लोग की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए भी इंक्वायरी पर कोई भी ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पर, तो ज़्यादा फ़ोन वो पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए मेरे भाई, कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने, बताइए। बहुत शानदार, 75 तक हम लोगों ने कर लिया है। 75 तक हमारा क्वेश्चन हो गया और हमें जो है यहाँ पर नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन होना है। और नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन होके हमें कंसेप्ट ऑफ, कौन सा कंसेप्ट मेरे भाई, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, हमें ये कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। जैसे कल आप लोगों ने देखा था कि मैंने एलिगेशन स्टार्ट किया था। एलिगेशन में मैंने कुल मिला के सवालों को 3 तरीके से बताया था। एक एलिगेशन के माध्यम से सवालों को कैसे करेंगे, एक टोटल सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से सवालों को कैसे करेंगे, और एक हमारा कॉमन मेथड से कैसे करेंगे। आज हम उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे कि जब हम पैसे को 2 नहीं 3 टुकड़ों में बांटते हैं, 4 टुकड़ों में बांटते हैं, तो हमें यहाँ पर किस तरीके से उनसे ब्याज मिलेगा और हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, सवाल को पढ़िए। कहा गया है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष है तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष है, एवं 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों के लिए उपार्जित साधारण
ब्याज 1850 है तो राशि कितनी होगी। अक्सर ऐसा होता है, जैसे दिल्ली में ही अगर आप देखो, मैं बार बार ये एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे दिल्ली की जो हमारी मेट्रो है, अब ये मेट्रो बना रही है जापान की कंपनी, लेकिन उसने टाई अप भारत सरकार के साथ कर रखा है। तो असल में भारत सरकार को बस इतना करना है कि उसे ज़मीन देना है, बाकी जो उसके ऊपर खर्चा आया, पैसा आया, साधन आए, वो सारा का सारा कौन लगाएगा, दिल्ली सरकार, सॉरी मतलब वो जापान की कंपनी लगाएगी। और इन लोगों ने टाई अप ऐसे कर रखा है कि शुरू के 20 साल तक जो भी इनकम होगा उसका 70 या 80% जो है वो जापान की कंपनी ले जाएगी, और उसके बाद की सारी इनकम जो है वो भारत सरकार ले जाएगी। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कि शुरू के 10 सालों तक फलाना परसेंट मिलेगा गवर्नमेंट को, फिर उसके अगले 10 साल तक इतना परसेंट मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ टोटल मिलेगा। उसी कंसेप्ट पर हमारे ऐसे सवाल होते हैं। कोई व्यक्ति मान लो कि 10 सालों के लिए पैसा लेके जाता है, तो यहाँ 10 साल में समान ब्याज नहीं लगता है, ब्याज का भी रेट अलग अलग रहता है। ठीक है, जो व्यक्ति है वो शुरू के 4 सालों के लिए 5% का रेट लगाता है कि भैया पहले 4 साल पर जो रेट लगेगा वो 5% लगेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा, फिर अगले 3 सालों के लिए रेट हमारा कितना लगेगा, 8 साल लगेगा, और 4 साल और 3 साल 7 साल हो गए। इन 7 सालों से ऊपर, इन 7 सालों से ऊपर तुम जितने भी समय के लिए ले जाओगे, चाहे तुम 2 साल के लिए ले जाओगे, 3 साल के लिए ले जाओगे, 4 साल के लिए ले जाओगे, 5 साल के लिए ले जाओगे, यानी जो भी, तो 7 वर्षों के बाद की जितनी भी तुम्हारी अवधि होगी ना, उसके लिए तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 10% लगेगा। टोटल पैसा 10 सालों का हमारा कितना, 1850 है, जो ब्याज है वो हमारा कितना, 1850 है। तो बताओ जो हमारा पैसा था वो मेरे भाई कितना था। सर 73 का आंसर गलत दिया है, तो सही कर लीजिए, हमने तो क्लास में सही कराया है ना, सही कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो बताइए जल्दी से सवाल का आंसर कितना होगा फटाफट। बहुत शानदार बच्चे, 25,000 2500 बताने लगे हैं, फटाफट बताइए, बहुत अच्छे। चलिए बहुत शानदार, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है बताइए यहाँ पे, इतना प्यारा क्वेश्चन मतलब आप लोगों ने देखा नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पे कहा गया द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, जैसे मानो मैं ही हूँ और मैंने वो पैसे कितने साल के लिए ले लिए हैं, तो मैंने पैसे 10 साल के लिए उधारे लिए हैं। अब इस 10 साल के टोटल हमें कितने टुकड़े करने हैं, तो 10 साल के टोटल हमें 3 टुकड़े करने हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि धन राशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 5%। तो एक तरफ हम समय लिखते हैं और एक तरफ हम रेट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया पहले 4 वर्षों के लिए हमारा जो रेट है वो कितना है, तो 5% है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद कहा गया अगले 3 वर्षों के लिए 8%। यहाँ देखो अगले 3 सालों के लिए मेरे भाई कितना है, तो अगले 3 सालों के लिए हमारा जो है वो 8% है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया एवं 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 7 साल से ऊपर जितना भी समय होता है। ठीक है, आप मुझे बताइए मैंने पैसा 10 सालों के लिए लिया है, 7 साल निकल गए, तो कितना बचा बताना ज़रा, कितना साल बचा, तो बोलोगे 3 साल। कितना साल बचा मेरे भाई, तो बोलोगे क्या सर, 3 साल। अगर मान लो यहाँ पर बात करते हैं 11 साल, मानो अगर 11 साल के लिए हमने पैसा लिया होता, तो 11 साल के लिए हमने पैसा लिया होता तो हम क्या बोलते, बोलते सर 7 साल निकल गए, कितना बचा, 4 साल। ठीक है, उसी तरीके से मानो 12 साल के लिए पैसा लिया होता तो क्या बोलते हैं, सर 7 साल निकल गए, बचा कितना, 5 साल। तो उसी तरीके से मेरे भाई छोटे से बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कि 10 सालों में 7 साल निकल गए, बचे कितने, 3 साल। तो शुरू के 4 साल के लिए 5%, अगले 3 साल के लिए 8%, और इन 7 सालों से ऊपर आप जितने भी समय के लिए लेते हैं ना, जितने भी समय के लिए लेते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ा है, फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर, क्या कहा है, 10% पर एनम फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर। तो यानी यहाँ पर इतने समय का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, तो 10% है। अब अगर हम ब्याज की बात करते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं कि हमें ब्याज कितना मिलेगा, तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक छोटी सी बात बोलेंगे। 5% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज 20% हो गया, 8% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 24% हो गया, 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 30% हो गया। कुल मिलाकर मेरे भाई 30, 20, 50, 20, 70 यानी 74% का हमारा ब्याज हो चुका है। कितना हो चुका है मेरे भाई, तो 74% का ब्याज हमारा हो चुका है। ठीक है, यानी असल में जो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन हमारा कितना है, 20 हो गया, 24 हो गया, और ये हमारा 30% हो गया। कोई दिक्कत की बात है, तो कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड बाय द सम ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर इज 1850। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा 1850 है मेरे भाई,
ये 1850 हमारा क्या है, तो ये 1850 जो है वो हमारा ब्याज है, यानी कितने का मान है, तो 74 का। जितने का मान है उससे डिवाइड करो, और पता क्या करना है, तो पैसा पता करना है। पैसे का मतलब कितना परसेंट, तो 100%, तो 100% का मान पता करिए मेरे भाई। जितने का मान है उससे डिवाइड करो, जितने का पता करना है उससे गुना करो। आप देखोगे 74 से, तो क्या ये कटने वाला है? देखो यहाँ पे 74 से अगर काटोगे तो तुम्हारा जाएगा टोटल, जैसे मानो यहाँ पे 2 से काटोगे तो 37 बार में जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो कितनी बार में, 37 बार में। 2 से काटोगे तो कितनी बार में, 50 बार में। और 37 का ये 5 गुना है, 37 का ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो हो जाएगा 50। 5 इंटू 5 2500 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी जो पैसा हमने उधार लिया था वो हमने कितना लिया था, तो 2500 रुपये लिए थे। सुप्रिया सिंह कहती हैं सर ये 10 कहाँ से है? बहुत शानदार सुप्रिया सिंह, आप पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर कहा गया है कि यदि इस राशि 10 वर्षों में उपार्जित जो साधारण ब्याज है वो इतना है। इंग्लिश में भी पढ़िए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड बाय द सम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी यदि 10 सालों का ब्याज हमारा इतना है, तो सुप्रिया जी हमें ये पता करना होगा कि इन 10 सालों में कितने साल ऐसे थे जिस पर हमारा जो है 5% लगा होगा, कितने ऐसे थे जिन पर 8% लगा होगा, और कितने ऐसे थे 10% लगा होगा। हमने उसी को तोड़ा तरीके से। हमने कहा शुरू के 4 साल के लिए इतना रेट, अगले 3 साल के लिए इतना रेट, अगले 3 साल के लिए इतना रेट, टोटल 10 सालों में इतना ब्याज, ठीक है। यानी जो दिया गया वो 74 का मान है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए 77 पर ऐसे ही बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे और मेरे से पहले दे पाएंगे। आ जाओ मेरे चैंपियंस। चलो क्या कहा, अनिल ने 5000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार लिया है कि ब्याज की दर पहले 2 सालों के लिए 6% है, अगले 2 सालों के लिए 8% है, और 4 वर्षों के बाद 10% है। यदि 10 वर्षों के अंत में, सुप्रिया जी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, 10 वर्षों के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिया सुप्रिया जी, आप खुद देखिए। तो कहा कि उसने कितने रुपए लिए हैं, और पूछा क्या है, तो ब्याज पूछा है। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पीछे वाले क्वेश्चन में आपको जो है ब्याज देके पैसा पूछ लिया था। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, अनिल लेंट अ सम ऑफ 5000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अनिल जो है 5000 रुपये किसी को साधारण ब्याज पे देता है, और कितने सालों के लिए देता है, तो 10 सालों के लिए। जब आप 2-3 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे ना, और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो अनिल लेंट अ सम ऑफ 5000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर, कितने सालों के लिए दिया, तो 10 सालों के लिए। इन सच अ वे दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, ठीक है। फॉर फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 सालों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। फिर उसके बाद 8% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, अगले 2 सालों का रेट 8% है। और फिर उसके बाद 10% पर एनम बियॉन्ड 4 ईयर। इन 4 सालों से ऊपर, इन 4 सालों से ऊपर जितना भी समय है उसके लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 10% है। तो बताओ 10 सालों में हमारा ब्याज कितना होगा। हमने कहा ठीक है, आपने पैसा कितने सालों के लिए लिया है, तो आपने पैसा 10 सालों के लिए लिया है। तो जितने सालों के लिए आपने पैसा लिया है तो उसको मेरे भाई यहाँ पर आप लिख लीजिए। 10 ईयर्स के लिए लिया है तो आप यहाँ पर 10 ईयर्स लिख दीजिए। उसके बाद इसके टुकड़े करना शुरू करिए, ठीक है। उसके बाद इसके टुकड़े करना शुरू करिए। यहाँ पर आप इसका रेट लिखिए और यहाँ पर आप इसका टाइम लिखिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या कहा गया, अनिल ने 5000 की राशि 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार ली है कि शुरू के 2 वर्षों के लिए 6%। तो यहाँ पर देखो, शुरू के यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो शुरू के हमारे कितने साल, 2 साल, और इसके लिए रेट हमारा कितना है, तो 6% का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, अगले 2 वर्षों के लिए हमारा कितना है, तो अगले 2 वर्षों के लिए 8%, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया इन 4 सालों से ऊपर जितना भी समय हो, कितना समय होगा, 10 में से 4 घटा देना भाई, कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो बोलोगे सर 6 साल। 10 में से 4 घटा देना, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 6 साल, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 6 साल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 वर्षों के बाद 10% वार्षिक ब्याज होगा। 4 साल तुम्हारा खत्म हो गया, वैलिडिटी तुम्हारी खत्म हो गई, अब भैया 10% लगाएंगे, ठीक है। तो ये 4 सालों के बाद कितना लगेगा, तो रेट तुम्हारा 10% लगेगा। यानी जितने भी समय होंगे उन सब पे 10% लगेगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से ब्याज आपको कितना मिला, तो बोलेंगे 12%। यहाँ से ब्याज आपको कितना मिला, तो 16%। और यहाँ से ब्याज आपको कितना मिला, तो टोटल 60%। यानी टोटल हमारा ब्याज कितना हो गया, 60, 70, 80 और ये हमारा
88%। कितना हो गया? 88% का ब्याज हमारा मिला मेरे भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो 5000 दिया गया, ये 5000 ब्याज है कि मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है कि इंटरेस्ट है? तो बोलोगे सर ये तो हमारा प्रिंसिपल है, यानी ये हमारा कितने का मान है? तो बोलोगे सर ये हमारा 100% का मान है, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? तो हमें यहाँ पर 88% का मान निकालना है। तो जितने का मान निकालना है उससे हम क्या करेंगे भाई? उससे हम बड़े प्यार से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 88 का 5 गुना 440 हो जाता है, और एक जीरो लगा देंगे, 4400 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर अब कोई बाबू सोना नहीं, चुपचाप पेपर का डेट आ गया, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरे भाई आपको ये बात? बताइए, क्लियर है कि नहीं है? बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत शानदार सर, समझ गया सर। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया? 78 नंबर सवाल। एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष पे, अगले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष पे, और 7 वर्षों के बाद 12% प्रति वर्ष के दर से उधार दी जाती है। यदि 11 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज 27,600 रुपये प्राप्त होता है, तो यह राशि हमारी कितनी है? अब ये सवाल अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आपके सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर? सही से देख लीजिए। सर्टेन सम इज लेंट एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर। ठीक है, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर एंड 12% पर एनम बियॉन्ड 7 ईयर। 7 सालों से ऊपर इतना है। इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज 27,600। यानी ये मेरे भाई दिया क्या है? तो ये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, यानी 27,600 रुपये हमारा क्या है? तो ये हमारा साधारण ब्याज है। ये हमारा क्या है? तो साधारण ब्याज है। और हमसे पूछा क्या गया है? तो हमसे मेरे भाई सम पूछा गया है कि हमारा जो सम है, जो हमारा पैसा है, वो हमारा कितना है। ठीक है, यानी ब्याज देकर पैसा पूछा गया है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? चलिए आ जाइए, बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली से हम यहाँ समझते हैं। चलो मोनू, तो बताओ यहाँ पर। ठीक है, मोनू बहुत कमेंट कर रहा है हमारा तब से। चलो मोनू बताओ, कितने सालों के लिए तुमने पैसा लिया? तो बोलोगे सर हमने 11 साल के लिए पैसा लिया। कितने सालों के लिए लिया? 11 साल के लिए। मोनू बताओ, क्या 11 सालों में हर जगह तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है? बताओ। तो बोलोगे नहीं सर, तो ये 11 सालों को तोड़ा गया है अलग अलग समय के अंदर। कैसे तोड़ा गया है वो देखो। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये समय हो जाएगा, ये हमारा रेट हो जाएगा। कैसे तोड़ा गया है वो देखो। तो कहा गया सर्टेन सम इज लेंट एट 4% फॉर 3 ईयर। शुरू के यहाँ पर देखो जी, शुरू के यहाँ पर है ना, इसको तोड़ दीजिए पूरा का पूरा यहाँ पे, टोटल कई सारे भागों में। तो यहाँ पर कहा गया है शुरू के 3 सालों के लिए। ठीक है, शुरू के 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% है। फिर उसके बाद अगले 4 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई, वो हमारा कितना है? तो 8% है। 11 में से 7 चला गया, बचा कितना? 4 साल। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है इफ एंड 12% पर एनम फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर। 7 सालों से ऊपर जितना भी समय होगा उस पर हम 12% लगाएंगे। 7 साल से ऊपर, 7 साल से ऊपर यानी यहाँ जितना भी समय होगा इस पर तुम्हारा कितना लगेगा? तो 12% का ब्याज लगेगा। अब फटाफट बता दो मेरे भाई, ये तुम्हारा टाइम है और ये तुम्हारा रेट है, तो ब्याज कितना होगा? तो ऐसा ही बराबर क्या होता है? R इंटू टी, यानी 3 साल इंटू 4%, 12%, 8 चौके 32%, 12 चौके 48%। क्लियर है ये बात यहाँ पे? यानी टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 80 और 12 कितना हो जाएगा? तो 92% का हमारा मेरे भाई ब्याज हो जाने वाला है। 80 और 12 कितना हो जाएगा? 92% का हमारा ब्याज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज 27,600। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 27,600 रुपये जो है ये हमारा साधारण ब्याज है, यानी ये हमारा कितने का मान है? तो ये हमारा 92% का मान है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया? तो हमसे सम का मान पूछा गया, यानी हमसे 100% का मान मेरे भाई पूछा गया है। क्लियर है? आप यहाँ काट लीजिए तो देखिए 92 से ये हमारा कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। तो टोटल आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 30000 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे निखिल, संतोष, सूर्या, सनोज, मुकेश,
पल्लवी गौर, ITO, पुलकित, विशाल, प्रिंस, इतने प्यारे प्यारे नाम हैं आप लोगों के, बताइए। ठीक है, चलिए, तो बहुत शानदार है भाई। आप लोगों से ही सजेशन लेंगे, आप लोगों के भतीजे और भतीजी का नाम, ठीक है, सही रहेगा ना? हाँ, अभी नहीं, बाद में। चलो आ जाओ, इतने प्यारे प्यारे नाम रख रखे हैं आप लोगों ने। तो 78 क्लियर हो गया। तो अक्सर ऐसे सवालों में क्या होता है, पैसे को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद उनके कई सारे भाग कर दिए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग रेट रहता है। या तो पैसा देके ब्याज पूछ लेता है या ब्याज देके हमारा पैसा पूछ लेता है। क्लियर है भाई? क्या बात है, जैसे नाम लेना शुरू किया सब ने कमेंट करना शुरू कर दिया। सही है भाई, हमारा भी नाम लीजिए। ठीक है, धमकी दे रहे हो, नहीं लेंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजल मेंस का यहाँ पर पूछा गया है। क्या कहा गया है? ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष तथा 5 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद का साधारण ब्याज के रूप में 12,771 प्राप्त होता है तो उसने कितनी राशि जो है वो ली होगी। ठीक है, सेम तरीके से, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर, ठीक है, फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 6% पर एनम, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर इज 10% पर एनम एंड फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर इज 12% पर एनम। ठीक है, इफ अ पर्सन गेट्स 12,771 एज अ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर, 7 सालों के बाद मुझे हमारा कितने रुपए का ब्याज मिला? 12,771 का ब्याज मिला। तो उसने पैसा इन्वेस्ट कितना किया? ठीक है, उसने पैसा जो है वो इन्वेस्ट हमारा कितना किया है। हमने कहा ठीक है सर, हम समझते हैं इस बात को। तो ब्याज की दर यहीं पर देखिए आप, यहाँ पे ब्याज की दर की अगर हम बात करते हैं तो पहले 2 सालों के लिए 6%, फिर उसके बाद अगले 3 सालों के लिए 10%, फिर 5 वर्षों के बाद हमारा कितना है? तो 5 वर्षों के बाद 12%। उस व्यक्ति कितने साल के लिए पैसा लिया है? तो मेरे भाई 7 सालों के लिए पैसा लिया। मनीष सिंह कहते हैं 4 कैसे आया? बहुत शानदार बबुआ, तुमको है ना यहाँ पे जीवन में हम सोच रहे हैं पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म मतलब एक भारत रत्न, इन तीनों से एक बढ़िया हम अवार्ड जो है राष्ट्रपति जी से बात करते हैं और वो हम आपको दिलवाएं। मतलब 4 सवाल करने के बाद तब जाके पूछते हो 4 कैसे आए हैं? 11 में से 3 और 4 घटा दो मेरे भाई, 7 तो आएगा 4 यहाँ पे। बताओ, अजीत साहू भी वहीं पूछ रहे हैं 7 कैसे आया। देखो, तो 11 में से 7 घटा दिया मेरे भाई तो यहाँ 4 आया है, क्योंकि ये 7 सालों से ऊपर जितना भी समय है, 7 सालों से ऊपर। अब तुम मुझे बताओ यार, ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा तुम पैसे मुझसे 11 साल के लिए लेकर चले गए, 7 सालों का ब्याज दे दिया, उसके ऊपर जितना भी समय होगा तो उसके ऊपर कितने साल होंगे? 4 ही साल होंगे। अगर मानो 12 साल है तो 12 साल में यहाँ पर 7 घटा दो तो कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। तो जो भी ऊपर का समय हो गया, तो ऊपर का समय कैसे होता है? टोटल में से इन दोनों घटा देने पे। अब जैसे यहीं पर देख लो क्या कहा गया है क्वेश्चन में। यहीं पर अगर आप बात करेंगे तो बड़े प्यार से तरीके से कहा गया है, आपने पैसे कितने लिए हैं? 7 सालों के लिए। होमवर्क तो दे सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर वही बात है, फिर बोलोगे सर डाउट है डाउट है डाउट है, तो कर ही लो मेरे भाई, यहाँ करा दे रहा हूँ। तो टोटल पैसा हमने कितने लिए? लिया 7 सालों के लिए। अब यहाँ क्या कहा गया है? शुरू के 2 सालों का जो रेट है हमारा वो कितना है? 6% है। शुरू के 2 सालों का जो रेट है हमारा वो कितना है? तो 6% है। तो शुरू के 2 सालों का रेट हम बोलेंगे 6% है। फिर कहा गया नेक्स्ट 3 ईयर का रेट हमारा 10% है। अगले 3 सालों का जो रेट है वो हमारा कितना है? तो 10% है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, 5 सालों से ऊपर। अब आप ही बताइए अजीत साहू जी, 5 सालों से ऊपर कितना समय है? बताइए। टोटल पैसा आपने 7 सालों के लिए लिया, 5 साल उसमें से निकल गए, तो ये 5 से ऊपर कितना समय है? बताइए, 5 से ऊपर कितना समय है? 2 साल है कि नहीं है? 7 में से 5 घटा दीजिए तो 2 साल ही होगा ना। तो यानी इन 5 सालों से ऊपर कितना साल हो गया? 2 साल हो गया। और कहा गया जितना भी समय रहा होगा उन 5 सालों से ऊपर, उस पे ब्याज का रेट 12% है। तो मेरे भाई इन 2 सालों का जो ब्याज का रेट होगा वो कितना होगा? तो 12% होगा। ये तुम्हारा समय दे दिया है और ये तुम्हारा रेट दे दिया है। अगर हम ब्याज की बात यहाँ करते हैं, एसआई की बात करते हैं, तो एसआई लेंगे 2 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा? 12%। 3 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा? 30%। 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 24%। कुल मिलाकर ब्याज कितना होगा? 30, 20, 50, 10, 60, 60 और हमारा 6 यानी 66% का हमारा ब्याज हो जाएगा मेरे भाई। टोटल हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 66%। 66% यहाँ पे। ठीक है,
अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा, इफ अ पर्सन गेट्स इतना एज अ सिंपल इंटरेस्ट, यदि किसी व्यक्ति को इतने रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, यानी अगर हम बात करें तो 12,771, ये हमारा क्या है, तो इतने रुपए का साधारण ब्याज मिले, यानी ये हमारा 66% का मान है। और हमसे पूछा कितना गया है, तो हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट, यानी हमसे उससे 100% का मान मेरे भाई पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तरीके से, तो ज़रा देखिए क्या हो जाएगा। 66 है, तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं काटना है तो यार मेरे भाई 11 से काट लो, कितनी बार में, 6 बार में। 11 से एक बार में 11, 17 आ जाएगा एक बार में, 6 बार में और फिर एक बार में। अगर आपको काटना है 2 से आप काट लो 3 बार में, 2 से आपका कटेगा 50 बार में, और 3 से मेरे भाई काट लो, 3 का 3 गुना 9, ठीक है, 8 24 7 21, 387 का 5 गुना, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर 35, 43 और 5 थे 15 और 4 19, 19,350 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो ये क्वेश्चन जो है रितु वर्मा, आकाश, सोनू, सचिन, दिवाकर, बहुत शानदार। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके पेपर में आया हुआ था बढ़िया तरीके से मेंस में, और आप लोगों ने देखा कि ऐसे सवालों का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जहाँ पर भी हमसे कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट पूछता है तो वहाँ पर हम पैसे को अलग अलग भाग में बांटते हैं, उनका हम अलग अलग रेट लिखते हैं, और अलग अलग रेट लिखने के बाद जो है तब उनका हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई निकालते हैं। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। बहुत शानदार। अब अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 80, ज़रा देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 80 की बात। हाँ जी पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए। पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष है, और 6 वर्षों से अधिक के अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष है। यदि किसी व्यक्ति को 9 वर्षों के बाद का साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपए मिलते हैं तो उसे कितने रुपए निवेश किए होंगे। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन दे दो होमवर्क के लिए, आ जाएगा ना। अब हमारे चैंपियंस हो मेरे भाई, कर ही सकते हो यहाँ पे। तो ये 80 नंबर सवाल जो है ये हमारे चैंपियंस के लिए होमवर्क है, ट्राई करना। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी ना तो ये आपका अपना टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है मेरे भाई, इस पर भेज देना। देख लो ये डाउट ग्रुप है आपको यहाँ पे, क्योंकि एक बच्चा पूछ रहा था मैथ में डाउट है तो कैसे करेंगे। तो ये है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, 60,000 से ऊपर लोग हैं इसमें। इसमें जो है आप अपना डाउट भेजना और इसमें आपका पूरा समाधान जो है वो मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आ जाइए, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। बहुत शानदार है, ठीक है, आ जाइए सेम तरीके से। अच्छा ये वाला अभी कितना टाइप और है इसमें, 81 82, आ जाओ चलो। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ो। द रेट, यहाँ पे एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो 6.5% है, अगले 7 वर्षों का साधारण ब्याज 9% है, और 11 वर्षों के पश्चात ब्याज की दर हमारा 10% है। यदि 19 वर्षों के पश्चात 43,040 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन हमारा ज्ञात करें। ऊपर भी पढ़ लीजिए, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 6.5% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 ईयर। शुरू के 4 सालों के लिए 6.5% का रेट है, फिर 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 7 ईयर। ठीक है, अगले 7 सालों का जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है, 9% है, एंड 10% पर एनम फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 11 ईयर। 11 साल से ऊपर जितना भी हमारा समय है, 11 साल से 11 साल से ऊपर हमारा जितना भी है वो हमारा 10% का रेट है। अगर अमाउंट जो 19 साल के बाद रिसीव होता है वो हमारा इतना होता है, तो सम बताओ। इस सवाल में मैंने जो है थोड़ा सा स्पेशल इसीलिए डाला है, आप थोड़ा सा इस बात को समझो। पीछे के आपने जितने सवाल किए हैं उनमें पता है क्या क्या दिया गया था। जैसे ब्याज दे दिया था तो पैसा पूछा जाता था, पैसा दे दिया था तो ब्याज पूछा जाता था। इसमें अगर हम बात करें तो कहा गया है अमाउंट जो है 19 सालों के बाद वो हमारा इतना है, यानी ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा मिश्र धन है। यानी जो हमारा पैसा था उसमें ब्याज को जोड़ दिया गया था, और वो पैसा और वो ब्याज मिलकर इतना हमारा हुआ था, तो हमें सम बताना है। ठीक है सर, आपने मैथ से प्यार करवा दिया, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लव यू गुरुजी, धर्मेंद्र कुमार कहते हैं लव यू भाई, लव यू। ठीक है, लव यू भाई। सर आप हंस क्यों रहे हो, हमारी महिला मित्र आई हैं उन्हीं को देख के हंस रहे हैं, बताओ।
मिलोगे? हैं? अरे भैया, सर आए थे हमारे, मैनेजर साहब कह रहे थे कि जो वीडियो हम लोगों ने अभी अपलोड की है तुरंत, जिसके वजह से जो है आप लोगों की क्लास थोड़ी सी डिले हो गई, वो वीडियो अभी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है हमारे अपने यूट्यूब इस चैनल पे। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे ट्रेंड नहीं कर रही है, हमारे चैनल पर ट्रेंड कर रही है। मतलब हमारे चैनल पे जितने भी अपलोड हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे यही है। ठीक है। हाँ, तो उन्हीं को देख के मुस्कुरा रहे थे। हंस क्यों रहे हो, बहुत आनंद लेते हो तुम, पढ़ लो पहले। हैं? आ जाओ चलो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है यहाँ पर कितने सालों के बाद का अमाउंट दिया गया है, तो 19 साल के बाद का अमाउंट दिया गया है। कितने सालों के बाद का अमाउंट दिया गया है, तो 19 साल के बाद का अमाउंट दिया गया है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 19 साल का। ठीक है, तो टोटल हमारा समय कितना है? 19 साल है। इस 19 साल के हम कई सारे टुकड़े करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पहले 4 वर्षों में 6.5% का रेट है। तो यहाँ पर पहले 4 वर्ष हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? तो 6.5% है। ठीक है, उसके बाद अगले 7 वर्षों का साधारण ब्याज 9% है। तो अगले 7 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो हमारा कितना है? तो 9% है। फिर कहा गया 11 सालों के बाद ब्याज का जो दर है वो 10% है। अब ये 11 साल से ऊपर कितना है? तो 11 साल से ऊपर हमारा कितना है? तो 11 साल से ऊपर हमारा 8 साल है। ठीक है, ये 11 साल से ऊपर हमारा कितना है? 19 में से 11 घटा दो तो मेरे भाई 8 साल हो जाएगा। और ये 11 साल से ऊपर जितना भी हमारा समय है उसमें जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हमारा क्या कहा गया? तो वो हमारा जो है साफ तौर पर देख लीजिए बोला गया है 10%। आप इंग्लिश भी पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, साफ तौर पे एंड 10% पर एनम फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 11 ईयर है। 11 साल से ऊपर का जो रेट है वो हमारा 10% है। अब ये हमारा समय है, ये हमारा रेट है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.5 का 4 गुना तो कितना हो जाएगा? 26% हो जाएगा। 9 का 7 गुना तो कितना हो जाएगा? 63% हो जाएगा। 10 का 8 गुना तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे भाई ब्याज कितना आएगा? 60 और 20 80, 80 और 160, 160 और यहाँ कितना हो जाएगा? तो 169%। कमेंट बॉक्स में बताओ ब्याज हमारा कितना आ जाएगा? 169%। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? अब इतने परसेंट का हमें ब्याज मिला, अब थोड़ी सी बातों को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 19 ईयर। 19 साल के अंत में जो हमें अमाउंट मिला, यानी हमें इतने का अमाउंट मिला। तो अगर हम बात करें तो ये 43,040, 43,040 ये मेरे भाई क्या है? अमाउंट है। और अमाउंट को पता है ना भाई, अमाउंट को कैसे लिखते हैं? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज। यानी प्रिंसिपल हमारा कितना परसेंट है? तो 100% है। और ब्याज हमारा कितना है? तो ब्याज हमारा 169% है। तो इस हिसाब से जो हमारा अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमारा हो जाएगा 269%। तो मेरे भाई ये अमाउंट है, तो अमाउंट हमारा कितने का मान है? 269% का। ठीक है, अगर ब्याज पूछेगा तो 169 से गुना करेंगे। हमसे ब्याज नहीं पूछा, हमसे तो सम पूछा है। और सम पूछा है तो मेरे भाई किससे गुना करोगे? तो बोलोगे सर 100 से गुना करते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे? तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा सर ये अमाउंट का मान दिया है और हमसे पैसे का मान पूछ रहा है, तो अगर हम इससे गुना करें तो मेरे भाई कैसे काटेगा? ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, तो ऐसे सवालों को है ना काफ़ी शॉर्ट में आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? आप खुद यहाँ देखो, ये जो है ना डबल ज़ीरो, हर ऑप्शन में देखोगे तो डबल ज़ीरो इसके पास भी है, डबल ज़ीरो इसके पास भी है, डबल ज़ीरो इसके पास भी है, डबल ज़ीरो इसके पास भी है। यानी यहाँ पर ये जो नीचे वाली संख्या है ये इसको तो नहीं काटने वाली है, यानी ये पूर्ण तरीके से इसे काटेगी। सॉरी, तो अगर ये पूर्ण तरीके से इससे काटेगी तो 9 को किससे गुना करोगे कि 4 आएगा। अगर आप 9 को 4 से गुना करोगे तो 9 चौके 36, 6 आना चाहिए। अगर आप 9 को 2 से गुना करोगे तो 18, यानी यहाँ क्या के स्थान पे 8 आना चाहिए। 9 को अगर आप 6 से गुना करोगे तो 9 छक 54 होता है, और 54 का ही यहाँ पर 4 आएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे मेरे भाई? देखो ये जो है पूरा का पूरा 269 इसको कितनी बार में काटेगा? 16 बार में। तभी तो 9 इंटू 6 हमारा इक्याई के स्थान पे यहाँ 4 आएगा, और यहाँ 4 आएगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बताइए, क्लियर है ना? बहुत शानदार। ठीक है,
क्लियर हो गया भाई? समझ गए आप लोग? बहुत अच्छे, क्या बात है। राजू, आकाश, सनोज, संजीत, दीपक, संजना, विनीत, प्रेम, बहुत अच्छे। तो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को? यहाँ पे आ जाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, जितने बच्चे हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 8% प्रति वर्ष पर 1200 रुपये उधार लिया है और उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 भी उधार लिया है। यानी जितने समय में पहला वाला पैसा लिया उतने ही समय के लिए दूसरा वाला भी पैसा लिया हुआ है। कहा गया है उसे ब्याज के रूप में कुल 1380 रुपये का भुगतान करना था। ब्याज के रूप में टोटल जो उसका ब्याज बनता वो 1380 भुगतान करना था। समय अवधि ज्ञात करें। ऐसे सवालों को आप कई सारे मेथड से कर सकते हैं। देखिए, एक आपका कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, और एक जो होता है वो आपका कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन हो जाता है, और एक हो जाता है जो अगर हम बात करें यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कॉमन मेथड हो जाते हैं। कई सारे कंसेप्ट हो जाते हैं। इंग्लिश में पढ़िए। अ पर्सन बोरो 1200 एट 8% पर एनम एंड 1800 एट 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। ही हैज़ टू पे 1380 इज ऑल एज ए इंटरेस्ट। फाइंड द टाइम पीरियड। यानी एक व्यक्ति को पैसा मिल रहा है ब्याज के दौर पे। तो मानो एक व्यक्ति कुछ पैसा लेता है, फिर वह कुछ और पैसा लेता है, इस पर भी कुछ ब्याज बनता है, इस पर भी कुछ ब्याज बनता है, और दोनों का जो ब्याज है मेरे भाई वो हमारा 1380 है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे ये जो 1380 है ना, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। यानी हम ऐसा कहेंगे कि सर SI1, ठीक है, और प्लस यहाँ पर SI2, ये दोनों मिलाकर हमारा क्या बनाएगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनाएगा। पहले वाले पर ब्याज कितना मिलेगा? तो पहले वाला जो पैसा है मेरे भाई वो हमारा हो जाएगा 1200। उसका रेट हमारा कितना है? तो उसका रेट हमारा 8 साल है। समय हमें पता नहीं है, तो इंटू टी और बट्टे में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। दूसरा वाला जो पैसा है वो पैसा हमारा कितना है? तो 1800 है। उसको किस रेट पर दिया है? तो 10% पे। उसका समय कितना है? तो इंटू टी है, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारे साधारण ब्याज के। बराबर हो जाएगा किसके? साधारण ब्याज के। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ तो बता दीजिए। यानी यहाँ पर इस पैसे का ब्याज और इस पैसे का ब्याज मिलकर हमारा किसके बराबर होता है? तो 1380 के बराबर हो रहा है। अब 1380 के बराबर हो रहा है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 12 अठे 96 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारे 1380 के। ठीक है, अगर मान लीजिए 180 में इसे जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 274t हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? 1380 के। सॉरी, 274 की बात कर रहे हैं, 18 9 27, 276 हो जाएगा। ठीक है, 276 हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 6 को किससे गुना करेंगे तो 0 आएगा, 5 से। तो जहाँ तक मुझे देखो 2000 का 5 गुना 1000 हो गया, और 76 25 7 25 35, ये पूरा का पूरा कितनी बार में जाएगा? तो इसे 5 बार में जाएगा। तो समय हमारा कितना आ जाएगा? तो समय हमारा जो है वो हमारा 5 साल हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है, डी फॉर देवसेना, ये बिल्कुल सही है। हाँ, 1380 कहाँ से आया? एक बच्चा कहता है ये 1380 कहाँ से आया? बच्चे यहाँ पर दिया गया है कि ही हैज़ टू पे 1318 इन ऑल एज ए इंटरेस्ट। यानी दोनों का जो ब्याज है वो 1380 है। तो पहले का ब्याज कुछ मिला होगा, दूसरे का कुछ ब्याज मिला होगा, और दोनों का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 1380 हो जाएगा। ठीक है, लव यू भाई, लव यू, लव यू सभी को, लव यू। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ें, आगे देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 83 पे चलते हैं। आ जाइए 83 देखिए यहाँ पे क्या कहा है। चलिए 83 क्वेश्चन जो है हम आपको दे रहे हैं पूरा का पूरा। 1 मिनट हम आपको समय देते हैं, ट्राई करिए। हमने जो आपको मेथड पढ़ाया है, जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए हैं उसी पर है, थोड़ा ट्राई करिए, ट्राई करिए जल्दी से।
चलिए, बना लिया आप लोगों ने? क्लियर हो गया? बताइए। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ट्राई करिए। आ जाइए। तो यहाँ पर इस सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहा गया है। कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये को लेता है, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये लेता है और 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये, ठीक है, सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर हमारी कितनी है। पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चे क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने जितने जितने पैसे लिए थे सबका समय सेम था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपने जितना जितना रुपया लिया है ना, सबका रेट सेम है। सबको आपने अलग अलग समय के लिए लिया है, लेकिन सबका जो रेट लिया है ना, वो रेट जो है वो रेट आपका सेम है। तो अगर आप इस सवाल को देखो, ठीक है, अ पर्सन डिपोजिट 500 फॉर 2 ईयर, 600 फॉर 5 ईयर एंड 1000 फॉर 6 ईयर एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ यू अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000, कितने का ब्याज वो इकट्ठा करता है? तो 1000 रुपये का। यानी अगर हम बात करते हैं तो टोटल उसने कितने सोर्सेज से पैसे लिए हैं, तो एक जगह से 500 रुपये लिया है, एक जगह से 600 रुपये लिया है और एक जगह से 1000 रुपये लिया है। तो तीनों से जो हमें ब्याज मिलेगा, इन तीनों का ब्याज जो आएगा वो मेरे भाई कितना होगा, तो वो मेरे भाई जो है यहाँ पर वो 1000 होगा। ठीक है, वो मेरे भाई कितना होगा? 1000 होगा। यानी पहले वाले का साधारण ब्याज, उसके बाद दूसरे वाले का साधारण ब्याज, उसके बाद मेरे भाई तीसरे वाले का साधारण ब्याज, और तीनों का साधारण ब्याज हमारा मिलकर कितना हो जाएगा? तीनों का साधारण ब्याज हमारा 1000 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, पहले से हमें कितना साधारण ब्याज मिलेगा, तो 500 रुपये को 2 सालों के लिए निवेश करते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो बोलोगे सर साधारण ब्याज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा P इंटू आर और इंटू हमारा टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दूसरे वाले से साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो मेरे भाई 600 रुपये को यहाँ पर जो है वो आपने 5 सालों के लिए निवेश किया है R% से। और तीसरे वाले से हमें साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, तो तीसरे वाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने 1000 रुपये को यहाँ पर जो है वो 6 सालों के लिए R% से निवेश किया है। तो तीनों का ये साधारण ब्याज हो गया और बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा 1000 के। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 00 से 00 खत्म, 00 से 00 खत्म, 00 से 00 खत्म। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 इंटू 2 हमारा 10R हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हमारा 30R हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 60R हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? 1000 के। अगर हम देखते हैं तो 60, 30, 90 और 10, 100, यानी कितना हो जाएगा? 100R। और 100R की वैल्यू हमारी कितनी है? 1000 है। तो मेरे भाई रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी। रेट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो रेट की वैल्यू हमारी 10% आ जाने वाली है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बहुत अच्छे तरीके से बताइए। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। संजीत, प्रिंस, जाहिर, राजू, दीपांजी, दीपिका, बहुत शानदार, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। क्लियर है ना? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में आप लोगों को? ठीक है, तो तीनों से जो ब्याज मिलेगा वो 1000 था। पीछे वाले क्वेश्चन में तीनों का समय बराबर था, इस वाले में रेट बराबर है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया। 10,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है। कितनी योजनाओं में? कुल मिला के 3 योजनाओं में। वार्षिक ब्याज दरें जो हैं वो पहले में 4% है, दूसरे में 6% है और तीसरे में 10% है। उसके बाद कहा गया पहली योजना में 4,000 रुपये निवेश किए गए हैं। यदि 5 वर्षों के बाद टोटल ब्याज जो है वो हमारा 2800 है, तो तीसरी योजना में कितने राशि की निवेश की गई होगी। और ये सवाल हमारा MTS में पूछा गया है। अब इस सवाल को आप बेसिक तरीके से भी बना सकते हो और बाकी स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हो। दोनों कैसे कर सकते हो ज़रा देखो। इंग्लिश में पढ़ो। अ सम ऑफ टोटल 10,000 is invested in 3 schemes of simple interest. The annual rate of interest was 4%, 6% and 10%. यानी जो हमारे पास पैसा है ना, उस पैसे को मैंने कुल मिलाकर जो है वो 3 अलग अलग स्कीम में जो है हमने बांटा है। पहले वाले स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो पहले वाला स्कीम हमारा 4% का ब्याज देगा, दूसरा वाला स्कीम हमारा 6% का ब्याज देगा और तीसरा वाला स्कीम हमारा 10% का ब्याज देगा। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ मेरे भाई इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें
तो यहाँ कहा गया 4000 वाज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट स्कीम। इसमें जो हमने पैसा निवेश किया वो हमने 4000 निवेश किया। ये हमारा प्रिंसिपल है। इन दोनों के इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया है। और हमसे क्या कहा है, टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर 5 ईयर। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो तीनों स्कीम को मैंने 5 साल के लिए, अब जैसे मैं हूँ, मान लो कि मैं जो है यहाँ पर एक तरीके से इंश्योरेंस लेता हूँ। ये हम फ़ोन पे से लेते हैं, ये हम गूगल पे से लेते हैं और ये हम LIC से लेते हैं। फ़ोन पे मुझे 4% का ब्याज देता है, गूगल पे हमें 6% का देता है और LIC 10% का देता है। तीनों जगह पर मैंने पैसों को 5 सालों के लिए निवेश किया है। यहाँ भी 5 साल, यहाँ भी 5 साल, यहाँ भी 5 साल। अब मेरे पास जो है यहाँ पर एक तरीके से मेरे पास जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो टोटल मिलाकर 10,000 रुपये हैं। अब मेरे पास अगर मान लो यहाँ पर 10,000 रुपये हैं तो 10,000 रुपये में 4,000 रुपये मैंने फ़ोनपे में निवेश कर दिए, तो बाकी जगह पर कितना कितना किया होगा। तो मैं यहाँ बोलूँगा यार देखो, 10,000 में से 4,000 तो लगा दिया, बचा कितना, 6,000। 6,000 में अगर मैं बोलता हूँ कि इसको मैंने x दिया है तो इसको मैं कितना दूंगा, तो बोलोगे सर इसको 6,000 माइनस x दूंगा। कितना दूंगा, तो 6,000 माइनस x दूंगा। 10,000 में से 4,000 निकाल दीजिए, 6,000 बचेगा। 6,000 में अगर आप इसे x देते हैं तो ये आपका 6,000 माइनस x हो जाएगा। तो अब आप इसका ब्याज कैलकुलेट करो, इसका ब्याज कैलकुलेट करो, इसका ब्याज कैलकुलेट करो, और तीनों का जो ब्याज आ जाएगा ना वो मेरे भाई 2,800 के बराबर। कहा भी है टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2,800 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टोटल इंटरेस्ट के बारे में मेरे भाई, तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा यहाँ कितना है, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर 4,000 है। फिर उसके बाद यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो 4% है। समय कितना है, 5 साल है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो x है, रेट हमारा कितना है, 6 है, समय कितना है, 5 साल है, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तीसरे वाले में बात करते हैं, तीसरे वाले में प्रिंसिपल कितना है, तो तीसरे वाले में प्रिंसिपल तुम्हारा 6,000 माइनस x है। ठीक है, रेट हमारा कितना है, तो 10 है, और समय हमारा कितना है, तो 5 है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम देखें तो SI की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो SI की वैल्यू आप यहीं से कैलकुलेट कर लो। हालांकि यहाँ पर जो है आप काट नहीं पाओगे, तो 5/100, 5/100, 5/100, तो 5/100 जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो कॉमन होगा। 5/100 कॉमन, 4,000 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 16,000 हो जाएगा। 5/100 कॉमन आ गया तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो 5/100 कॉमन आ गया, तो 10 × 6,000 यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई ये 60,000 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हमारा 10x हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा 10x हो जाएगा एकदम तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ देखिए तो टोटल जो ब्याज मिला है वो ब्याज आपको कितना मिला है, तो बोलेंगे सर ब्याज जो हमको मिला है ना वो हमें 2,800 रुपये का ब्याज मिला है। 5 से मेरे भाई से काट लीजिए, 5 का 5 गुना 25, 5 का 6 गुना 30, 560। अब अगर 560 को 100 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 56000 बराबर यहाँ पे ये हमारा 60,000 है और ये हमारा 16,000 है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 76,000 मेरे भाई। और 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो -4x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 4x को इधर लेकर आए तो हमारा कितना हो जाएगा, 76 में से 56 चला गया, 20,000 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 से अगर हम काटते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5,000। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड इन थर्ड स्कीम। तीसरे स्कीम में आपने कितना पैसा निवेश किया है। तो अगर आप यहाँ पर थर्ड स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं कि थर्ड स्कीम में हमने जो पैसा लगाया वो मेरे भाई कितना लगाया, तो आप मुझे खुद बताओ। थर्ड स्कीम में पहले स्कीम में 4,000 लगाया, दूसरे स्कीम में x का मतलब 5,000 लगाया, और तीसरे में 6,000 माइनस x यानी 6,000 माइनस यहाँ पर कितना, 5,000। तो 6,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताओ। अब यहाँ पर जो है ना हम इसे, ये तो हमारा एक तरीका हो गया जिसको हमने कहा कि ये हमारा बेसिक है। अब मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताता हूँ। और स्मार्ट अप्रोच जो है यहाँ पर, हाँ एक बच्चा पक्का, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, 6,000 माइनस x कहाँ से आया। मतलब एक आधा क्वेश्चन एक आधा बच्चे का डाउट रह ही जाता है, 6,000 माइनस x कैसे आया। बहुत भौकाल आदमी हो भाई तुम, इतना लंबा चौड़ा लिख के बताए थे कि टोटल पैसा 10,000 रुपये है,
मानो तुम्हारे जेब में 10,000 रुपये है, पहले स्कीम में तुमने 4,000 लगा दिए हैं, अब तुम्हारे जेब में कितना बचा बोलो? तो 6,000 बचा। अगर मानो 6,000 में दूसरे स्कीम में x लगाओगे तो तीसरे में कितने लगाओगे भाई मेरे? तो 6,000 माइनस x ही तो लगाओगे ना। तीनों को जोड़ के देख लो, 10,000 आ जाएगा। मानो तुमने 4,000 लगा दिए, अब 6,000 बचा। 6,000 बचा, अगर इसमें 1,000 लगाओगे तो 5,000, 2,000 लगाओगे 4,000, 3,000 लगाओगे 3,000। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमें इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाना है, और स्मार्ट अप्रोच लगाना है तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो हम इसे कॉमन मेथड से बना सकते हैं। एक बच्चा कहता है कॉमन मेथड से नहीं बनेगा। आपको बनाने नहीं आ रहा है, बाकी कॉमन मेथड से ये सवाल बड़े प्यार से बनेगा। देखो कैसे बनेगा। इतना सारा है ना, ड्रामेबाजी मत लिखा करो। ये सब है ना समझने के लिए आसान है, बट पेपर क्लियर करने के लिए कभी भी ऐसे अप्रोच हमारी आवश्यकता नहीं होती है। मेंस में अगर आप पूरा स्कोर लाना चाहते हैं, मेंस वाला अप्रोच आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं सवालों को फास्ट में एकदम करता हूँ ना, तो आपको भी फास्ट में करने की अप्रोच होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे वो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। चलिए, अब आप यहाँ देखिए तो आपके पास टोटल पैसा 3 पार्ट है। पहले वाला पैसा जो है वो 4,000 है, और बाकी दोनों पार्ट के पास जो पैसा है वो 6,000 है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए टोटल ब्याज जो आपको मिला है वो कितना मिला है? तो 5 सालों का जो ब्याज मिला है वो 2,800 रुपये मिला है। तो 5 सालों का ब्याज 2,800 मिला है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर बोलोगे सर 5 का 5 गुना 25, यानी 1 साल का ब्याज 560 रुपये होगा। कॉमन मेथड में यही करते थे ना, 5 सालों का ब्याज दिया है तो 1 साल का ब्याज निकाल लिया, और 1 साल का ब्याज कितना है? तो 1 साल का ब्याज 560 है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं। ठीक है, इस 10,000 रुपये में यहाँ पे कुछ पैसे 4,000 हैं। ठीक है, कुछ पैसे यहाँ पर एक्स हैं, और मान लो यहाँ तीसरा वाला जो पैसा है वो 6,000 माइनस एक्स है यहाँ पे। ठीक है, इसको तुमने कितने के रेट पर दिया है? तो इसको तुमने 4% के रेट पर दिया है। इसको तुमने कितने के रेट पे दिया है? तो 6। और इसको तुमने कितने के रेट पे दिया है? 10%। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास तीनों सोर्सेस से मिला के ब्याज कितना मिलेगा? 560। तो यहाँ पर ये जो 560 होगा ना, ये तीनों से मिले के ब्याज होगा। तीनों पार्ट से, पहले पार्ट से, दूसरे पार्ट से, तीसरे पार्ट से। इसमें से पहले पार्ट का ब्याज निकाल दो, क्योंकि तुम्हें पहले पार्ट का पता है। पहले पार्ट में कितना ब्याज मिलेगा? 4,000 का 4%। पहले पार्ट में 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 4,000 का 4%। 4,000 का 4% कितना हो जाएगा? 160। तो मेरे भाई ये तीनों से मिला हुआ ब्याज है। तीनों से मिला हुआ ब्याज कैसे है? तो बोलोगे सर पहले पार्ट का ये हमारा 4% है, दूसरे पार्ट का हमारा कितना है? 6 है, और तीसरे पार्ट का 10 है। तो यहाँ पर वही बात है, पहले पार्ट का 4, दूसरे पार्ट का 6, तीसरे पार्ट का ऐसा, यानी ये तीनों से मिला हुआ ब्याज है। इन तीनों में से हम यहाँ पहले पार्ट का ब्याज निकाल देते हैं। 4,000 का 4% यानी 160 निकाल देते हैं। अब हमारा कितना बच गया? तो हमारा 400 रुपये बच गया। और ये 400 रुपये हमारा क्या है? तो ये 400 रुपये जो है ये बाकी दोनों पार्ट से मिला हुआ ब्याज है। ठीक है, नरेंद्र त्रिवेदी भैया ले लिया आपका नाम। ठीक है, अब मत तोड़िएगा अपना दिल, अब पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ये जो 400 रुपये हैं ये क्या है? बाकी दोनों सोर्सेस से मिला हुआ ब्याज है, यानी इस पार्ट से 6% और इस पार्ट से हमारा 10%। यानी ये क्या है? तो बोलोगे सर दूसरे वाले पार्ट का कितना? तो 6% है, 6% ऑफ सेकेंड, और तीसरे वाले स्कीम का कितना? तो 10% ऑफ मेरे भाई थर्ड। यहाँ पे आपको कौन सा स्कीम पता करना है ये बताइए। तो कहा गया हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड इन थर्ड स्कीम, यानी थर्ड पता करना है। तो जिसे पता करना है उसे ढक दो। क्या बच गया? तो सेकंड बच गया, यानी यहाँ पर सेकंड वाले का 6%। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का 6% निकाल देंगे। इन दोनों का क्या कर देंगे? 6%, यानी सेकंड का भी 6% और थर्ड का भी 6%, यानी दोनों का 6%। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने 10,000 में 4,000 इन्हें निवेश किया, तो ये सेकंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को दोनों को मिला के मैंने कितना निवेश किया? तो 6,000 निवेश किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले पार्ट में मैंने 4,000 लगाए हैं और बाकी दोनों पार्ट में मैंने 6,000 लगाए हैं। उस 6,000 का मुझे कितना परसेंट लेना है? तो 6% ऑफ सेकंड और साथ में यहाँ पर 6% ऑफ थर्ड, यानी यहाँ पर बोलेंगे दोनों स्कीम्स का 6%, यानी 6,000 का मेरे भाई 6%। 6,000 का 6% कितना होता है? तो 6,000 का 6% हमारा 360 रुपये होता है।
माइनस करो ज़रा, तो कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा। इसके 6 में से इसके 6 ख़त्म, 10 में से मेरे भाई 6 ख़त्म, यानी कितना, 4%। तो 4% ऑफ थर्ड, यानी तीसरे का 4% जो है वो हमारा 40 के बराबर, 1% हमारा 10 के बराबर। तो मेरे भाई यहाँ 100% जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो मेरे भाई इसको 100 गुना कर दो, यानी 1000 के बराबर होगा। तो जो बच्चा कह रहा था कॉमन मेथड से नहीं बनेगा, बन गया कि नहीं बन गया कॉमन मेथड से, बताओ, बन गया ना। फिर तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, अगर आपको कॉपी में लिखना है तो बोलोगे सर ये हमारा टोटल इंटरेस्ट था, इस टोटल इंटरेस्ट में से जो है यहाँ पे हमने क्या किया, 4% ऑफ फर्स्ट घटा दिया, ठीक है। टोटल पैसा जो भी था उसमें से पहले वाले का यानी 4000 का 4% निकाल दिया। तो 4000 का 4% हमारा कितना होता है, तो 4000 का 4% 160 होता है, उतना निकाल दिया, ठीक है। बच गया हमारे पास कितना, 400 रुपये बच गया। अब उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर समझिएगा तरीके से, ये 400 रुपये क्या है, तो बाकी दोनों सोर्सेस से प्राप्त हुआ ब्याज है, यानी दूसरे का 6% है और तीसरे का 10% है। मुझे तीसरे का मान पता करना है, दूसरे को ख़त्म करना होगा, यानी मुझे दोनों का 6% लेना होगा। 10,000 में से पहला वाला भाग 4000 था, तो बाकी दोनों भाग 6000 थे, उस 6000 का 6% 360 हो गया, निकाल दिया तो 40 बच गया। इसीलिए 4% ऑफ थर्ड बराबर 40, 1% 10 का, तो 100% कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो 1000 लिख देंगे। अब समझ में आ गया मेरे भाई। यहाँ पे साक्षी सिंह 160 कहाँ से आया बताया, तो यहाँ पर कि ये पहले वाले पार्ट का ब्याज है। सर यू आर माई फेवरेट टीचर, चलिए बहुत शानदार, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को दोबारा से एक बार और बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, ठीक। तो हमने जो है आज स्टार्ट किया था बहुत ही बढ़िया टॉपिक, और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने सभी सवालों को लगाया, समझा भी यहाँ पर कि हाँ कैसे कैसे इन सवालों को हम बनाते हैं। बाकी लास्ट वाले सवाल में कॉमन मेथड में मुझे यकीन है थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी, तो वो कॉमन मेथड आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार मेरे भाई पढ़ लो, और बाकी जो आज मैंने लास्ट में बताया उसको एक बार और बढ़िया तरीके से रिवाइज़ कर लो। क्लासेस बढ़िया तरीके से चल रही हैं, आप रिविज़न अपने एंड पे करते रहिए, हम अपने एंड से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और आपको अपने एंड से कोई कसर हम नहीं छोड़ने देंगे। मन लगाकर पढ़ाई करिए, बहुत कुछ भौकाल उठाना बाकी है, ये साल नौकरी वाली है, और नौकरी इस समय लेके जाना है आपको, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।